दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपास काम करना ही बंद कर देता है रियली और वहाँ का फ्लोरा फाउना और वहाँ की जो मिट्टी है वो भी काफ़ी अलग है पूरे पृथ्वी से। ये जगह और कहीं नहीं महाराष्ट्र इंडिया में एग्जिस्ट करती है लोनार के नाम से। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे मिस्टर राजेश भोसले से। सो हाय। हेलो प्रवीण। सबसे पहला तो सबसे बेसिक ही सवाल, लोनार लेक की बात कर रहे हैं तो फॉर्म कैसे हुआ है? लोनार लेक एक्चुअली फॉर्म हुआ है मेट्रॉइड के हाइपर कोलिजन से, यानी कि मेट्रॉइड वो छोटे कण हैं, एस्ट्रॉइड एक बड़ा कण रहता है। मेट्रॉइड कुछ 1 किलोमीटर के दायरे रेडियस का एक कण रहता है जो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके फिर वो एक हाइपर वेलोसिटी लेता है और उसने जाके अर्थ को कोलाइड किया बराबर लोनार में। ओके तो ये मैं इंटरप्रेट करता हूँ आपको। ये कब की बात है अंदाजन? ये लगभग 52,000 ईयर्स पहले की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। ओह, सो ये अभी तक जगह प्रिजर्व कैसे रह रही है? प्रिजर्व रह रही है इसे तो अभी तो नेशनल जियोग्राफिकल साइट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है मेरे ख्याल से 2018 में। उससे पहले भी इसका जो महत्व था ये राइट फ्रॉम एशियंट, हमारे रामायण में, हमारे पुराने बाकी कथाओं में हर जगह पे इसका जिक्र है और एवरीवन न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लोनार कि इट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। इसीलिए इसके आजू बाजू में बहुत मंदिर बने हुए हैं। ओके तो इसलिए प्रिजर्व्ड है अब तक। आपने कहा ये कोलिजन हुआ था एक मीटियोर से और अर्थ के बीच में। करेक्ट। सो आप कह रहे हैं 52,000 साल पहले की बात है ये। सो इससे अर्थ का पोजीशन भी तो हिल गया होगा इतने ज़्यादा स्पीड से? तो नहीं, अर्थ का पोजीशन तो नहीं हिला, लेकिन उसी वक्त जब ये मिट्रॉय अर्थ पे कोलाइड हुआ उसी दौरान में सेम साइज का और सेम इम्पैक्ट का एक मून पे भी कोलाइड हुआ। तो मून पे भी एक लोनार करके लूनार कोलिजन है और एक खासियत ऐसा है कि दोनों का डाया अप्रोक्सीमेटली सेम है जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर्स का डाया है दोनों का। तो ये दोनों जगह बना। अभी अर्थ के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अर्थ पे जब उसने कोलाइड किया तो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू साइट्स इन एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे बेसाल्ट रॉक के ऊपर कोलाइड किया हुआ है। तो ये पूरा आप तो जानते हैं बेसाल्ट रॉक सबसे हार्ड रॉक है, इग्नियस रॉक है। करेक्ट। तो उसको कोलाइड करते हुए लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक वो खड्डा गया है। तो मैंने वो देखा है, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे फ्लोरा फोना और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि बर्ड्स मतलब इवन वहाँ के जो बर्ड्स हैं उन्हें भी वो जगह अच्छी लगती है। वो अपने आप समझता है क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स आते भी हैं उस लेक पे और उनका मतलब निर्वहन होता है। बहुत एनिमल्स भी आते हैं, अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें पलते हैं। उस जगह के बारे में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल समझ रहा है। इस जगह का जो नाम है वो लोनार है। हाँ। और लूनार वर्ड भी काफ़ी सिमिलर है। हाँ। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? अभी मुझे कनेक्शन इतना ये महाराष्ट्र में लोनार करके एक गांव है जो कि बुल्ढाना जिले में है। एक्चुअली लोनार का अर्थ ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो नमक होता है उसको लोण मतलब संस्कृत में उसे लोण युक्त कहते हैं, मतलब नमक युक्त कहते हैं। इवन ये राइम करता है अपने लूनार से, मून से। करेक्ट। जहाँ पे वो मिट्रॉय गिरा था। तो ये दोनों राइम तो करते हैं लेकिन लोनार बहुत पुराना गाँव है, कनेक्शन आज सच तो है। क्योंकि मेरा पहला वो थिंकिंग उसी तरफ गया कि दोनों शायद उससे रिलेटेड हो। शायद नाम रखते वक्त उन्होंने कुछ सोचा हो, लेकिन अभी तक तो कोई कनेक्शन तो ऐसे है नहीं। अभी आपने कहा 3 किलोमीटर अंदर वो पूरा खड्डा है, तो अभी भी वो मीटियोरॉइड अंदर है क्या? नहीं, एक्चुअली कैसे हुआ, मिट्रॉय वैसे तो उस मिट्रॉइड में इट मस्ट बी एन पोरस इग्नियस रॉक्स विथ मेनी मेटल्स विच आर आउटसाइड ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ से बाहर से आए हुए मेटल्स होंगे। ऑफकोर्स वो कुछ ऑक्साइड्स होंगे जो कि इम्पैक्ट के बाद वाटर के साथ वो सब डिफ्यूज हो गए। ऑफकोर्स और थोड़ा अंदर उसका रिमेन्स तो है ही है अंदर,
इसीलिए आप देखोगे ना तो वो लेक शाइन करती है, हर वक्त वो लेक का कलर अलग अलग दिखता है। बेड रॉक में जो सिलिका यानी कि सैंड मिलता है वो कुछ ग्लास जैसा और कुछ अलग है। वहाँ के पत्थर भी it has one of the most strongest rock available, stronger than granite, and it is even lighter than granite. There are floating stones also available in Lonar at deep down that lake, and that is because क्या हुआ है, इम्पैक्ट से ऐसा मेटामॉर्फोसिस हो गया कि यहाँ का वैसे तो पिघल गया लावा जैसे, वहाँ का पर्वत और मिट्रोय के कोलिजन से इतना हीट हुआ और इतना सारा इम्पैक्ट हीट के वजह से वो अलग ही उसका मेटामॉर्फोसिस हो गया। रॉक का बेसाल्ट रॉक अलग ही रॉक्स में फॉर्म हो गया। उसमें आप ग्राफाइट के डायमंड लाइक थिंग्स, ग्लास लाइक सिलिका, मतलब वहाँ की सैंड, अलग अलग तरीके के सैंड देखते हैं आप। सो अंदर वो उसके अंदर डिफ्यूज होके पूरा उस जगह के साथ मिल गया है। हाँ। लेकिन क्या वो मीटियोराइट का इफेक्ट है जो वहाँ पे कंपास नहीं चलने देता है? या इस सवाल पे आते हैं, कंपास क्यों नहीं चलता है, इस पे आज तक रिसर्च हो रहा है। यहाँ तक कि महान नासा भी यही कोशिश कर रही है मालूम करने की कि कंपास क्यों नहीं चलता। इसी फिनोमिना को शायद हमारे राजा महाराजाओं ने भी समझा जो पिछले कई सदियों से थे, तो उन्होंने कई मंदिर ऐसी जगहों पे बनाई हैं जिन मंदिरों के अंदर कंपास बिल्कुल काम नहीं करता। एक वहाँ पे आप जान के आश्चर्य होगा, वहाँ एक लेटे हुए हनुमान का मंदिर है। एक्चुअली वो मंदिर बहुत दिनों से लोगों को समझ नहीं आ रहा था मूर्ति क्या है। एक ऐसा स्टोन जैसा बड़ा स्टोन था जो पूरा का पूरा कुंकू से, मतलब जो कुंकू हम लगाते हैं इधर, उससे पूरा भरा हुआ था और किसी को समझ नहीं आ रहा था, नए जनरेशन को, कि है क्या। हर आदमी उसे टच कर रहा था, बस एक श्रद्धा थी, अंदर मूर्ति कौन सी है समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ साल पहले लगभग 1998 में उसे खोदा गया और उसके अंदर की मूर्ति मालूम की गई। तो लगभग मेरे ख्याल से एक 10-12 किलो का कुंकू ही निकला जो ऊपर से निकाला गया, उसे साफ किया गया, तो एक लेटे हुए हनुमान की मूर्ति दिखी उसमें। और वो अजीब मूर्ति है, उसके सामने तो कंपास बिल्कुल नहीं चलता, मतलब कंपास हर दिशा में घूमने लगता है। तो वो अलग ही वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और उसके पीछे में एक छोटा सा कुंड है। एक और बात बताऊं, लोनार लेक के आजू बाजू में बहुत सारे कुंड हैं। लगभग सबसे इम्पोर्टेंट गोमूल कुंड है जो शुरू में ही आता है मंदिर में एंट्री करने, लोनार लेक को जाने के पहले ही वो आ जाता है। तो ये जो कुंड है जो मंदिर के पीछे है उसमें मीठा पानी है, लेकिन कहते हैं कि उसमें से एक जो मेट्रोइड था उसमें से एक छोटा सा पत्थर उसमें भी गिर गया था, तो इसलिए वो कुंड बन गया और इसलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है। सो आप कह रहे हैं कि उसके बाद में मंदिर हमने बनाए हैं। सो मंदिर बनने का कितना ज़्यादा हिस्ट्री है, मतलब कब से बनने लगे हैं वहाँ पे? मंदिर तो अभी मैंने जैसे बोला, लेक तो 52,000 ईयर्स अगो से है। तो मंदिर कई डायनेस्टीज ने बनाए, राइट फ्रॉम चालुक्यास टू पुराने रामायण महाभारत से मंदिर बन रहे हैं उसमें। तो आप बहुत सारे मंदिर बहुत डिलैपिलेटेड हो गए हैं। बहुत सारे लगभग 10-12 मंदिर आजू बाजू में छोटे बड़े हैं लोनार लेक के बाजू में, और कुंड भी हैं आजू बाजू में। आपने कहा था कि आपने वहाँ पे कभी विजिट भी किया है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ विजिट करने के बाद? पहले बात तो डिवाइन फील होता है। दूसरा, ऐसी जगह देखना, मतलब जब आप इंटर करते हैं तो आप जिस पहले जाते ही आपको गोमुख कुंड दिखता है, और वहाँ अभी एक नई मूर्ति देवी जी की रखी है। पहले लवणासुर की मूर्ति थी वहाँ पे। तो उस हिसाब से उस मंदिर से जब व्यू, एक डेक व्यू आता है पूरे लेक का, तभी एक अलग ही डिवाइन फील आती है। क्योंकि आप देखोगे ना तो पूरा स्लोप है चारों तरफ से और बीच में वो सर्कुलर लेक है, और वो फ्लोरा और फोना पूरे उस एरिया के फ्लोरा और फोना से कहीं मैच नहीं करती। वो एक दुनिया से अलग ही जगह लगती है। सो आपने कह रहे हैं कि बीच का जो जगह है, आफ्टर द स्लोप ऑल द थिंग्स चेंजेस। या सो उसका इफेक्ट बाजू में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ कभी भी? सी आई एम नॉट सेइंग एंटायरली, जो पूरा स्लोप है उस पे भी फ्लोरा और फोना जो है, मैं बोल रहा हूँ उसमें भी औषधीय गुण हैं। उस फ्लोरा और फोना में भी बहुत अच्छे औषध गुण हैं, तो उनको भी अभी नेशनल हेरिटेज किया है।
तो साइट है, तो उसको भी फेंस किया हुआ है अभी, तो यू कैन नॉट जस्ट ब्रेक ट्रीज इनसाइड और डू थिंग्स लाइक दिस। बट वो पूरा एरिया जिसमें इम्पैक्ट हुआ था वो पूरा एरिया ही आउट ऑफ वर्ल्ड लगता है। बाकी वहाँ पे जो जिस तरीके का स्ट्रेटा है पूरे बुल्धाना जिले में, वैसा उतने ही सर्कल में नहीं है, ऐसा बोलो, उतने ही डाय में नहीं। अब वहाँ पे खड्डा तो हो गया अंदर, एंड वो चीज़ अल्टीमेटली अंदर मटेरियल्स चेंज हो चुके हैं, फ्लोरा फाउना भी चेंज हो गया है, तो पानी में क्या उसका इफेक्ट पड़ा है? प्रवीण, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2020 रिसेंटली ही लूनार लेक का पानी पूरा पिंक हो गया था, जो कि दुनिया में कहीं पे भी पानी पिंक नहीं हुआ था, एक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, थोड़ी छोटी झील थी उसमें। लेकिन यहाँ जैसे ही पिंक हुआ देयर वाज ए कियोस। हाँ, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने केस किया था कि ज़रूर उसमें पॉल्यूटेंट जा रहे हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए नासा से लेके इंडियन इंस्टीट्यूट सारे जो रिसर्चर्स है वो गए थे, एंड उसी वक्त उसे आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। फेंसिंग लगी, बहुत सारे गार्ड्स रख दिए, वो सबसे अच्छी बात हुई मुंबई कोर्ट से। और जब रिसर्च का रिजल्ट आया तो उन्हें मालूम पड़ा देयर इज़ ए बैक्टीरिया कॉल्ड हाइकोब्लाशिया, उसके वजह से वो पूरा पानी पिंक हो गया। तो दैट बैक्टीरिया ग्रू मोर इन सॉल्टी वाटर। उस पानी की एक खासियत है कि वो पानी आउटस्कर्ट्स में सलाइन है और जो सेंटर में वो अल्कलाइन है। सेंटर में 10.5 to 11 का पीएच है, बाजू में 7 का पीएच है। तो जो सेंटर में जनरली क्या हुआ, गर्मी बहुत हुई जब मई के महीना था, जब थोड़ा सा पानी सूख गया तो जो सेडिमेंट्स और सॉल्ट्स है जो सेंटर में है वो ऑक्सीडेट ज़्यादा हुए ऐसे कहते हैं, क्योंकि निकल और फेरस ज़्यादा था। तो ऑक्सीडेशन से वो बैक्टीरिया को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल गया ग्रोथ के लिए, तो अचानक वो मल्टीप्लाई हो गए विद इन डेज, और देखते ही देखते 2-3 दिन में वो पूरा पानी पिंक हो गया। सो इट हैज समथिंग टू डू विद कोरोना, क्योंकि कोरोना भी उसी समय हुआ था। कोरोना के टाइम ये न्यूज़ आई थी, करेक्ट, मतलब अगर हमें ध्यान है तो, लेकिन वो थोड़ी सप्रेस हो गई थी कोरोना के उस दौर में, लेकिन उसी दौरान ये न्यूज़ भी आई थी। लेकिन प्रवीण, पिंक हुआ था तो 2020 में हुआ था, उससे पहले भी ये हल्का सा पानी अपना कलर बदलता ही है, ब्लूइश ग्रीन और ग्रीनिश ब्लू, इस कलर्स में हमेशा वो बदल रहा है। एंड दैट इज प्राइमरली ड्यू टू मीटरोइड ओनली, करेक्ट? नहीं, दैट इज ड्यू टू एन एल्गे विच इज एन स्पेशल एल्गे प्रेजेंट इन दैट वाटर। एल्गे मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ मॉस जैसा छोटा सा जो हम फंगस आदना बोलते हैं ना, वैसा एक इट इज एन वेजिटेशन का एक ग्रुप है जो कि लगभग 3 से 4 मीटर अंदर पानी में वो उगता है। देयर इज एन फुल अलगे का एक लेयर है। तो अभी इसके बारे में भी एक खासियत ऐसे है कि इट इज़ एन प्लांट विच लीव्स इनसाइड वाटर विच इज़ एनारोबिक, मतलब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसमें आप उस पूरे लेक में इतने सारे फ्लोरा फोना आजू बाजू में होते हुए मच्छलियाँ नहीं है, तो you don't find fishes which are regular fishes there. You find microorganisms which are anaerobic, which live on different kind of, maybe on nitrogens, and few also have learned to navigate with help of Earth's geography, Earth's entire magnetic field. They get their navigation due to that magnetic field. मतलब ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को समझते हैं, अंदर कंसीव करते हैं और रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यूवी रेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उनसे कई मेडिसिन भी बन रहे हैं आज के तारीख में। फ्लोरा फाउना की बात नहीं की हमने, वहाँ के ऑर्गेनिज्म समझ लिए हमने, फ्लोरा फाउना के अलग होने का क्या प्राइमरी रीजन है? मेरे ख्याल से जो मिट्रॉय, मैंने जैसे बोला आपको, जब कोलिजन हुआ तो जो मेटामॉर्फोसिस हुआ उसके वजह से जो अर्थ के साथ वो मिक्स हुआ है, तो वो मिनरल्स की वजह से एक अलग फ्लोरा फोना हुआ है उसमें, क्योंकि मिनरल्स ही अलग थे। इट सब, आई एम नॉट सेइंग दे आर आउट ऑफ वर्ल्ड और समथिंग, बट दे आर रिच इन वेजिटेशन। उतना ही एरिया आप देखेंगे ना बुल्धाना में ग्रीन है। हम इंडिया में तो आयुर्वेदा फॉलो करते हैं, करेक्ट। सो उस एरिया में स्पेशल फ्लोरा फोना होने की वजह से या पानी होने की वजह से कुछ स्पेशल फायदे कभी हमने सोर्स करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने की है। आज भी हम वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स और एल्गेज लेके जा रहे हैं, मेडिसिनल यूज उसका कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ओके, दैट्स नाइस टू हियर। मुझे और एक बात जाननी है
कि वो सब तरफ से, क्योंकि मीटियोर गिरा था तो वो तो खड्डा तो हो गया, लेकिन लाइट साइड में जो है वो पहाड़ ऊंचा रह गया। करेक्ट। सो वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग है, ह्यूमिडिटी लेवल कुछ अलग है क्या वहाँ पे? अंदर जब आप लेक के पास जाते हो तो आपको खारी हवा जैसे आता है, थोड़ा सा फीलिंग ऑफ सी के बाजू में खड़े हो ऐसा लगता है, क्योंकि वो नमी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगती है वहाँ पर। और एक और चीज़ है कि उसके आजू बाजू के मंदिर या वहाँ की जो सैंड है वो भी वाइट रेत है, मतलब जो कि महाराष्ट्र में नहीं नजर, इट्स लाइक रेत, मतलब अलग रेत है वो। और जब आप थोड़े ऊपर हो तो ब्रीज अलग ही है, क्योंकि पूरा मतलब इट इज़ लाइक फुल स्लोप बाउल जैसा है। तो वहाँ से बहुत अच्छी ब्रीज आती है ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ ब्रीज आने की और एक कारण है कि देर आर मेनी स्रोत्स ऑफ कुंड देयर, जो कि अभी भी पानी दे रहे हैं लोनार में, जो लेक में है। तो वो जो कुंड यानी कि जो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वो वहाँ पे है। और जब इसको दूर से जब देखते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे हम उसके ऊपर जाते हैं, तो वो एक ऐसा बाउल जैसा दिखता है, और साइड में सब ऐसे पहाड़ ऊंचे उठ गए और बीच में खड्डा है। सो इस वजह से क्या नीचे जाने पर वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है क्या? क्योंकि एक फेंस जैसा डिवाइड है प्रवीण, नीचे लेक के पास ना खारी हवा आती है, तो यू फील दैट ह्यूमिडिटी इन दैट एयर। बट एज यू गो अबो, मतलब जहाँ ऊपर के मंदिर है या जहाँ गोमुख है, जहाँ पर मंदिर है गोमुख वाला, जहाँ कुंड है गोमुख, वहाँ पर से आप देखोगे तो एक पैरानॉमिक व्यू दिखता है।